नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अश्वत्था ट्री की इस खास सीरीज में, जहां हम बात करते हैं उन सभी किताबों पर जो आपके बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ उनकी आदतों में भी सुधार करने के लिए लिखी गई है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इंसान बहुत सारी चीज़ों से डरता है और उसके ही इन्फ्लुएंस में अपने काम को अंजाम देता है या अपनी आदतों को बनाता है। ये डर जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाने से भी ज्यादा है मौत का डर। आखिर इंसान मौत से क्यों डरता है और किस तरह से इसे दूर किया जा सकता है, आज हम अपने स्पेशल एपिसोड में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किताब है द स्टोरी ऑफ नचिकेता। इस किताब को लिखने के पीछे क्या कारण है, आखिर नचिकेता की क्या स्टोरी है, आइए जानते हैं तुलिका सिंह से। मैम, ये किताब जो आपने नचिकेता पर लिखी है, आखिर ये नचिकेता है कौन और इस किताब को लिखने का आपका मन क्यों किया? जी, नचिकेता जो है, जो मेन पात्र जो है वो कठोपनिषद एक उपनिषद है, जिसमें नचिकेता जो है वो 11-12 साल का एक लड़का है और किस तरह से वो यमलोक पहुंच जाता है और यम के देवता उनसे उसकी वार्तालाप होती है। अच्छा। और उसके बारे में कठोपनिषद बहुत डीपली बात करती है एंड इट्स अ वेरी एन्चैंटिंग उपनिषद और हमें पढ़ना चाहिए उसको। और क्यों लिखा, मुझे हमेशा आई थिंक औरों के साथ भी होता होगा, मुझे बचपन से ही जो मृत्यु है, डेथ है, एंड ऑफ लाइफ है, वो बहुत फैसिनेट करती है। और बहुत छोटे जब हम थे तो जब हम अपने टेरेस पे भी खेलते थे तो मेरे पापा जो हैं वो कोल इंडिया में थे और हम एक कॉलोनी के सेटअप में रहते थे। तो बड़ी नई कॉलोनी थी और क्योंकि माइंस का एरिया रहता था तो काफ़ी दूर दूर, मतलब आउटस्कर्ट्स में रहती थी ये कॉलोनीज। तो जब हम छत पर खेल रहे होते थे तो दूर से बहुत जैसे लाशें जलाई जाती थी तो वो दिखाई देती थी वहाँ से। तो जब शाम होती थी तो ऐसे तो 4-5 बजे तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती थी तो वो दूर से दिखाई देती थी आग जलते हुए। और हम सब बच्चे जैसे ही रात होती सब भूत करके डर के मारे सब, देखो भूत आ गया और डरते थे और भागते थे। और तो वो चीज़ जो है कि वो क्या होता है, मतलब वो चीज़ भी कि मृत्यु आखिर क्या होती है, लोगों को जला रहे हैं कोई शरीर को, तो हमेशा ऐसा लगता था कि ये किसी और के साथ हो रहा है टाइप। तो हमारे घर के सामने एक रमा दीदी रहती थी जो हम बच्चों के साथ खेलती थी और धीरे धीरे मैंने देखा कि वो अक्सर आती थी, साथ में रहती थी, फिर आना उन्होंने बंद कर दिया। फिर कभी कभी हम उनको दूर से देखते थे तो उनके क्योंकि वो मद्रास की थी और बड़े काले काले बाल थे लंबे लंबे, वो भी झड़ गए उनके और मतलब बॉल्ड सी हो गई थी। और कुछ ही महीनों बाद हमने मतलब पता चला कि रमा दीदी की डेथ हो गई वो, मतलब। और सुबह में हमने देखा कि कपड़े में उनको जैसे एज अ किड मेरे लिए पहली बार ये एक्सपीरियंस था कि कोई डेड बॉडी मेरे सामने से जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें एक हमेशा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं कि हम कहाँ से प्रकट हो जाते हैं, हम कहाँ से आ जाते हैं और कैसे कोई मनुष्य सडनली आपके लाइफ से चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब इंटरेस्ट तो था ही, तो जब कठोपनिषद पढ़ा तो देखा मैंने कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपने जो ये पूरा वाकया बताया है अपने बचपन का, ये बहुत ही आम वाकया है। कुछ लोगों को इससे क्यूरियोसिटी हो जाती है लेकिन कुछ लोग इससे डर जाते हैं। हमने देखा है हमारे समाज में से बहुत सारे लोग हैं जो मौत से डरते हैं। और आप जिस कहानी के बारे में बता रहे हैं, आखिर नचिकेता ने इस मौत के डर को कैसे सबके सामने एक एग्जाम्पल बना के रखा कि डर नहीं है, साहस का काम है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, मृत्यु तो एक ऐसी चीज़ है ही, क्योंकि हमारे पास इतने अनगिनत ऐसी मोह की चीज़ें हैं जिनसे हम कनेक्टेड रहते हैं कि अगर ये ऐसा कोई वाकया है, ऐसा कोई समय आए कि भगवान कहें कि भाई अब आप चलो, इट्स योर टाइम, तो हमारी छोटी छोटी चीज़ें, हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, उनको छोड़ के जाना आसान नहीं होगा। तो मृत्यु एक भयभीत करने वाली चीज़ है, लगता है हमें कि मृत्यु इट्स लाइक डेथ इज़ एन एंड टू एवरीथिंग। तो इसलिए हम डरते हैं, इसलिए हम फैथम नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते कि जब हमारी मृत्यु आएगी, जब हम जाएंगे तो कैसा होगा। तो ये पूरा वाक्य जो है, जो जब हम नचिकेता की कथा पढ़ते हैं तो नचिकेता जब यमलोक जाता है तो यमलोक इतना सुंदर है,
इसलिए मैंने पर्टिकुलरली यमलोक को डिस्क्राइब किया है उसमें, क्योंकि हम अगर सोचेंगे कि मर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, भूत बन जाएंगे, कुछ डार्कनेस वाली चीज होगी, यमराज को भी इतना भयावह दिखाया है। पर जबकि जब नचिकेता से बातें करने के लिए जब यमराज आते हैं तो वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत दयालु है। नचिकेता को अपने पैरों पे अपनी गोद में बिठाकर वो उससे प्रश्न करते हैं, उसको दुलार करते हैं, उसको गिफ्ट्स देते हैं। तो बच्चे के अंदर ये चीज डालना कि मतलब इट्स नॉट समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और यू नो वी शुड डेफिनेटली रिसर्च मोर, थिंक अबाउट इट, बिकॉज ये तो अवश्यम भावी है, ये तो होनी ही है, हम सबके साथ है। तो हर यात्रा की तैयारी करते हैं, इसकी भी तैयारी करनी है, और तैयारी करनी किसी तरीके से रोध होके नहीं तैयारी करनी है, तैयारी करनी है ज्ञान से, तैयारी करनी है इस बात को समझ के कि एवरीबडी कम्स इन दिस वर्ल्ड, कुछ एंड दे आर बोर्न, थोड़े दिन रहते हैं, बड़े होते हैं, अपना कार्य करते हैं, प्रारब्ध के अनुसार हमें शरीर मिलता है, परिवार मिलता है, और हम रहते हैं, और एक कुछ समय के बाद हम चले जाते हैं जी। तो इसको समझना जो है वो नचिकेता की कथा कथोपनिषद में बहुत सुंदर से दर्शाती है। यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर नचिकेता ने यमलोक जाने का फैसला क्यों किया था? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी, कोई रीजन था? हाँ, उस कहानी में बहुत सुंदर से जो उनके पिता है वज्रश्रवास जो है, उन्होंने एक बहुत ही जिसको कहते हैं मुश्किल यज्ञ करने की तैयारी की, जिस यज्ञ में मनुष्य को सब कुछ दान कर देना होता है, अपने घर की सब चीज़ों को दान कर देना होता है। तो क्योंकि उनके पिता को दानी बनने का बड़ा शौक था, उनको बड़ा शौक था कि लोग मुझे महादानी कहें, कि मैं सबसे बड़ा दानवीर हूँ। तो इस चक्कर में उन्होंने ये बड़ा सा संकल्प ले लिया था, और बहुत सारे ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाया, भोजन कराया, यज्ञ हवन कराया, और बहुत सारी चीज़ें उनको दान दी, गाय दी, उनको कपड़े दिए, भोजन खिलाया, सब कुछ प्रसाद दिया। और जो छोटा नचिकेता है वो कोने में खड़े होकर देख रहा है कि मेरे पिताजी दान तो कर रहे हैं, लेकिन घर की जितनी पुरानी चीजें हैं वो सब दान कर रहे हैं, और जितनी भी दूध ना देने वाली गाय हैं, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, जो किसी के काम की नहीं, जो हमारे काम की भी नहीं, हम उनको दे रहे हैं। तो छोटे नचिकेता को ये सवाल जो है अपने पिता का, ये डबल फेस्ड जो हम सब हैं, अगर दान करने का समय आए दीपिका, तो हम भी सोचते कि कौन सी पुरानी चीज है, या अगर नहीं भी है तो कौन सी मुझे नहीं पसंद है। जी। और मैंने ये आदत अपनी सुधारने की कोशिश की। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ये भी देती हूँ कि मैंने कभी किसी को गिफ्ट देते समय मैंने खुद को सुना ये बोलते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बिल्कुल अवेयरनेस, अनअवेयर तरीके से काम करते। जब मैंने ये गिफ्ट दिया तो मैंने ये बोला कि ये सूट लो, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं नहीं पहन पाऊंगी। अच्छा। तो मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं नहीं पहन पाऊंगी, मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो कहने का मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी वो चीज, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। बिल्कुल ऐसा होता ही है कि ये हर किसी की आजकल के समय में ये है जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, या उन्हें लग रहा है कि जो सस्ता है, जिसे वो इजिली दे सकते हैं, वो दान दे रहे होते हैं, और उसे गिफ्ट का नाम दे रहे होते हैं। दान और गिफ्ट में भी मुझे लगता है कि डिफरेंस है। तो बिल्कुल अभी एक छोटा सा जोक भी था कि कोई जो घर की मालकिन है वो बाजार गई हैं और दुकानदार से कहती है कि भैया कोई सस्ती सी साड़ी दे देना, घर की मेड को देना है। और मेड है जो वो गई है जब मार्केट के, तो भैया बड़ी महंगी, कोई अच्छी महंगी साड़ी दिखाना, मेरी मेम साहब को देनी है। तो ये एटीट्यूड की बात है कि यू नो किसका दिल बड़ा है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कितने पैसे की, कितने वैल्यू की चीज दे रहे हैं, बट आपका दिल कितना बड़ा है। क्या आप अवेयरनेस में दान कर रहे हैं, क्या बिल्कुल आप कि पुरानी फटी चीजें फेंक रहे हैं घर से, तो आपने दान का नाम दे दिया। या जबरदस्ती एक फोटो बहुत वायरल हुई थी कि एक कंबल था और 15 लोग पकड़े थे और एक गरीब बैठा था। तो ये सारी चीजें बहुत ही हमें सोचने पर बाध्य करती है कि आखिर दान का इम्पोर्टेंस और दान किसको कहते हैं। तो कहानी पर आते हैं कि वज्रश्रवास जो होते हैं, उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करने का जो फैसला किया, और अब नचिकेता जो है वो बार बार देख रहा है अपने पिताजी को कि वो दान तो कर नहीं रहे, वो सारी पुरानी चीजें दे रहे हैं। तो वो अपने पिताजी को कहता, पापा, नॉट पापा या जो भी पिताजी, आपने सब कुछ दान करने का तो संकल्प लिया, आप मुझे किसको दोगे? उसे ये लगता है कि मुझे भी दान कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ दान करना है। तो वो बार बार अपने पिताजी से कह रहा है कि आप पुरानी चीजें दे रहे हो, तो मैं भी तो पुराना हूँ, आप मुझे भी दे दोगे क्या? आप मुझे भी दान दोगे? तो वो इरिटेशन के लेवल पे वो प्रश्न बार बार अपने पिताजी से पूछता है। तो जो फादर हैं वो इतने इरिटेट हो जाते हैं, वो जैसे कहते हैं ना, जा तू मर,
जैसे होता है कभी हमारे यहाँ तो रोजमर्रा में बोलते हैं इस तरह से, लेकिन उसको उन्होंने कहा जा तुझे मृत्यु को देता हूँ। तो ये कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि अब नचिकेता ने क्या किया और कैसे वो यमलोक पहुंच गया, बट वो बस ऐसा ही है कि नचिकेता ने मतलब बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे मृत्यु को दे दिया गया, अब मैं यमलोक जा रहा हूँ, और नेक्स्ट है कि वो यमलोक पहुंच जाता है। तो ऐसी कहानी है। यमलोक में मैंने अब आपकी किताब में ही पढ़ा था कि यमलोक में जब नचिकेता पहुंचते हैं तो यमराज उन्हें कोई 3 वरदान देते हैं। वो 3 वरदान क्या थे? एक्चुअली जब नचिकेता यमलोक पहुंचते हैं तो यमराज होते ही नहीं है वहां पे। अच्छा। तो बेचारा जो छोटा नचिकेता है वो यमलोक की सीढ़ियों पर बैठा हुआ उनका इंतजार करता है, क्योंकि जो दूत है वो कहते हैं कि भाई आप एंटर नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका तो समय नहीं आया। ये तो मतलब मृत्यु की नगरी है, जो मर चुके हैं वही इस द्वार से अंदर जा सकते हैं, तो आपका तो बुलावा नहीं आया था, आप कैसे आ गए? तो आपको तो यहाँ वेट करना पड़ेगा क्योंकि यमराज भी नहीं है यहाँ पे। तो यमराज 3 दिन बाद आते हैं। तो यमराज देखते कि एक बच्चा भूखा प्यासा मेरा इंतजार कर रहा है, और वो इतने प्रसन्न होते हैं कि एक छोटे बच्चे के अंदर इतना पेशेंस और ये परसिवेरेंस नहीं रहता है कि वो एक प्रश्न पूछने के लिए वेट करता है। तो वो बड़े खुश होते हैं, उसको अपनी गोद में बिठाते हैं और नचिकेता से कहते हैं बेटा मैं आपसे बहुत खुश हूँ, और इतना खुश हूँ कि 3 दिन के हिसाब से आप 3 वर मुझसे मांग लो, जो चाहे मांग लो। तो जो छोटे नचिकेता है वो कहते हैं कि 3 वर मैं मांगना चाहूंगा, तो एक जो है मैं अपने पिता के गुडनेस के लिए, उनके लिए मांगना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं वहां से चला था तो मेरे पिताजी अच्छा करना चाहते हैं बट बहुत एजिटेटेड रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, समाज से उनको कुछ ना कुछ एक अंदर डिस्टर्बेंस है उनके। तो हे यमराज, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता के मन को शांत कर दो, मतलब वो शांति उनको मिल जाए जिस शांति के लिए वो भटक रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है तथास्तु। फिर कहते हैं कि, और फिर कहते हैं दूसरा, तो कहता है दूसरा मैं सबके लिए मांगना चाहता हूँ, समाज के लिए मांगना चाहता हूँ। तो कहते हैं वो कौन सा वर? तो कहते हैं कि मैंने बहुत सुना है कि स्वर्गलोक के लिए लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोग स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। तो हे यमराज, स्वर्गलोक कैसे जाया जाता है, क्या करें कि लोग स्वर्गलोक जा सकते हैं? तो व्हाट आर द वेज हाउ वी कैन रीच स्वर्गलोक? और तीसरा वो पूछते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु का क्या सच है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। तो ये 3 प्रश्न जो हैं वो नचिकेता यमराज से पूछते हैं। नचिकेता की जो तीसरी मांग थी, या कह लीजिए कि तीसरा वरदान जो उन्होंने यमराज से मांगना चाहा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान ही जानना चाहता है कि आखिर मैं कौन हूँ और इसके बाद यानी कि मरने के बाद इंसान कहाँ चला जाता है। तो किस तरह से आप इसको एक बहुत ही छोटे और बहुत इजी तरीके से स्पेशली बच्चों को ये चीज़ समझाएं ताकि उनके दिमाग से डर खत्म हो जाए और वो उनको समझ में आने लगे कि वो एक सोल पर्पस अपना सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इजी वे में ही इस पुस्तक में मैंने बताया। और हम अगर इस तरह से अगर हम इट्स ये जो प्रश्न है जी, इसको जब नचिकेता यमराज से पूछते हैं तो यमराज कहते मैं नहीं बता सकता इस प्रश्न का उत्तर की मृत्यु के बाद क्या होता है। इट्स एन एंशिएंट सीक्रेट, इट्स एन इटर्नल सीक्रेट, और इस सीक्रेट को बताया नहीं जा सकता है। और इसके बदले में नचिकेता तुम जो चाहे मांग लो, है ना, हाथी मांग लो, पैलेस मांग लो, जो भी अपने लिए हीरे जवाहरात मांग लो, जो चाहे मांग लो, पूरे संसार की खुशियां मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, बट इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता। तो नचिकेता कहते अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये सब एफिमेरल है, टेम्पररी है, खत्म हो जाती हैं, तो मुझे ऐसी चीजें नहीं चाहिए, मुझे अपने प्रश्न का जवाब चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो इसको बड़े आसान तरीके से जो यमराज है वो बताते हैं कि जो मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, मुक्ति का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर अब कोई ऐसी कामना नहीं है जिसके कारण जीवात्मा को वापस आना पड़े। जब मन की वो स्थिति हो जाती है, मन वो इतनी हाई लेवल की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, जब उसको वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डिजायर, कुछ नहीं। तो एक ये बात ऐसी है जैसे बूंद जब समंदर से मिल जाती है तो वो खत्म हो जाता है, उसको आने की जरूरत नहीं है वापस। तो एक वो तरीका है। और वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो ऐसे मनुष्यों के बाद मृत्यु के बाद वो कभी नहीं आते वापस। लेकिन जो आम लोग हैं, जो जनरल हम जैसे लोग हैं, वो उनके अंदर इतने सारे डिजायर्स हैं, तो जिस तरह के भी हम कर्म कर रहे हैं
उसके हिसाब से अगला जन्म, अगला शरीर हमें मिलता है। ठीक है, तो हम उस तरह की योनियों में पैदा होते हैं, उस तरह से गर्भ में पैदा होते हैं, जैसी हमारी वासनाएं, जैसी हमारे विकार, जैसे हमारी कामनाएं, उसके हिसाब से हम फिर पैदा होते हैं। तो ऐसा शॉर्ट में उन्होंने हमें बताया। तो अगर हमें कम शब्दों में नचिकेता की स्टोरी से बच्चों को सीख देनी हो तो वो खास सीख क्या होंगी? नचिकेता जो बच्चा है वो प्रश्न बहुत करता है, और प्रश्न जो है, प्रश्न के गर्भ से ही उत्तर मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा। तो आई थिंक हमें अपने बच्चों को कभी रोकना नहीं चाहिए क्वेश्चन करने से। तो दैट इज़ द वन पॉइंट विच आई थिंक ये किताब भी उसके बारे में बात करती है कि क्वेश्चन करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, और तभी हमें जवाब मिलेगा। और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, अपना रिसर्च खुद करना चाहिए। नंबर 2, अगर आप ये किताब पढ़ेंगे नचिकेता की, तो आप देखेंगे कि उसमें बताया गया है कि किस तरह से हम अपनी 5 इंद्रियों के पीछे पीछे ना भागे, क्योंकि ये 5 इंद्रियां जो हैं वो हमें भटकाती हैं। मतलब जीभ जो है वो चाट पकौड़ी तक लेकर ही जाती है, कानों को अच्छी चीज़ें ही सुननी है, आँखों को अच्छी चीज़ें ही देखनी है। तो अपने विवेक बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए, अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए, और 5 इंद्रियां जो हैं उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। हम उनके वश में ना आए, उसको हम अपने वश में करें। ये 2। और तीसरा जो है एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कठोपनिषद में दिया गया है, और यमराज जो बता रहे हैं, वो कहते हैं एक श्रेयस और प्रेयस 2 चीज़ है। श्रेयस जो है वो वो आपको लॉन्ग टर्म में आपको खुशियाँ देता है, अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। और प्रेयस जो है आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है और लॉन्ग टर्म में आपको परेशान करता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि अगर सुबह उठना है तो ये श्रेयस है, श्रेय है, ये आपको श्रेय देगा। कैसे? क्योंकि आप सुबह उठना अभी आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते रहे तो आप कुछ समय बाद आप अच्छा हेल्थ होगा, आपके पास ज्यादा समय होगा, आप सात्विक रहेंगे। तो श्रेयस, इसलिए हर मनुष्य को श्रेयस का साथ देना चाहिए, बल्कि प्रेयस का। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये किताब में बच्चों को बड़ी ही सिंपल टर्म से, सिंपल तरीके से, इवन अडल्ट्स पढ़ सकते हैं इसको। तो एक तरीके से कठोपनिषद का सार है ये। थैंक यू सो मच मैम। इस किताब के जरिए और इस इंटरव्यू के जरिए आपने इतनी अच्छी और ज्ञान बढ़ाने की हमें बात बताई। थैंक यू सो मच। तो देखा दर्शकों, कितना आसान है जीवन के उन गूढ़ चीजों को, उन गूढ़ रहस्यों को समझना, अगर आप कुछ पढ़ते हैं। ये किताबें आपकी दोस्त तभी कहलाएंगी जब आप इन किताबों को पढ़कर इनसे सीख लेंगे। नचिकेता की स्टोरी से भी हमने जाना कि किस तरह से अपने मन पर अगर हम अपना कंट्रोल रख लेते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी हमें आसान लगने लगती है, और बड़े से बड़ा जो हमारा डर है मन का, वो भी खत्म हो जाता है। अभी के लिए फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।